नमस्कार दोस्तों, देखिए 7.2 क्लास 10th। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए जब रेशियो वाला आ जाए तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगता है, अनुपात जिसको कहते हैं। अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा, उसके बाद लिखोगे m1y2 और प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला है, बहुत इजी है। पहले में डालिए m1 फिर x2 और उसके बाद जो है फिर m2 x1 हो जाएगा। भाई m1 x2 तो यहाँ m2 x1, एक में 2 एक में 1, यानी यहाँ पहले m1 रहेगा x2 फिर m2 x1 उसके बाद m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फार्मूले पे आपके जो है ये क्वेश्चन लगेगा जब रेशियो आ जाए इंटरनली। फाइंड क्या करा है? विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे और इसी फार्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको लगाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा देखिए पहला ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सीधी सी बात है भाई, पहला x एक्सिस का, दूसरा y एक्सिस का है, x y, ठीक है ना। ये हो गया। और ये क्या है? देखिए रेशियो 2:3, यानी ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। 2:3 है ना, 2:3 का तरफ मतलब पहला m1 और दूसरा m2, ठीक है ना। और हमने कहा था पहले m1 तो क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले तो ये लगा लीजिए, उसका y वाला लगा लेंगे, बस उसके बाद आ जाएगा। सीधी सी बात है आपकी। देखिए m1 कितना है? 2, x2 कितना है आपका? 4, m2 कितना है आपका? 3 है और x1 कितना है आपका? -1 है, ये -1 अपॉन m1 और m2 यानी 2 + 3, ये हो जाएगा। 2 4 जा 8। मैथ कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन, अगर डिवाइड नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई, बॉडमास नियम। और उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए प्लस और ये माइनस है, ये 3 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 बन जा 3, ये हो जाएगा -3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5, कट गया 1। पहला आपका आ गया पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट कितना आया? 1 आया, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उसके बाद हम लगाएंगे y वाला लगाएंगे। क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सा, एकदम सिंपल वे में। m1 कितना है आपका? वही है, 2 है। और y2 क्या है? y2 आपका -3 है, ये लगा दिया। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद m2 कितना है? m2 3 है आपका। और उसके बाद इनटू का साइन, कोई साइन ना हो, लेटर और लेटर के बीच में या नंबर के बीच में, ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई लगेगा ही। हो गया। y1 कितना है आपका? 7, ये 7 लगा दिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, -6 और ये तो दोनों प्लस में है, 3 7 जा 21 अपॉन 5। अब माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, लार्जेस्ट नंबर साइन। 21 में से 6 गए 15, ये हो गया 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो कौन कौन से पॉइंट आए? एक आया 1 और एक आया 3। डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको लगाना है, इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं। देखिए ये बुक है आपकी और ये एनसीईआरटी की बुक देखिए मेरे पास है। 7.2 क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन मैं आपका लगाने जा रहा हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3 ट्राई सेक्शन। ट्रिपल कटिंग देखिए ये है, ये गए, ये गए, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान देना, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। ट्राई सेक्शन हो गया, 1 2 3, 3 सेक्शन में ये डिवाइड हो गया। वैसे भी सेक्शन फॉर्मूला है ही। अच्छा अब क्या कह रहा है? देखिएगा जरा, 4 -1, पहला क्या है? 4 -1, ये हो गया आपका।
दूसरा है -2 -3, -2 -3, ये हो गया आपका। अब देखते हैं ट्राई सेक्शन में भाई यहां से यहां तक। अब देखिए जब P से लेंगे, देखिए पॉइंट P तक लेंगे तो देखिए क्या हिस्सा है, ये एक हिस्सा और ये दो हिस्सा, ये हो जाएगा 1:2 पहले में। और जब Q का लेंगे तो देखिए Q का दो हिस्सा आ रहा है, ध्यान देना यही मेन है। तो ये 2 और 1 तो ये हो जाएगा 2:1, यानी एक में 1:2 और एक में 2:1 आएगा। ध्यान देना जब P का लेंगे तो 1, देखिए एक हिस्सा P का हो गया, बाकी दो हिस्सा ये है तो 1:2। और लेकिन जब Q तक लेंगे तो देखिए एक और दो हिस्सा आ रहा है, दो पार्ट, तो ये पहले 2 लिखेंगे तब 1 लिखेंगे। ये आपको करना ही करना है, एनी हाउ मस्ट है, ठीक। अच्छा, फॉर्मूला भाई, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला जो है आपको पता ही है, और ट्राई सेक्शन है तो ये हम लगा देंगे। उसमें क्या है, क्या होता है आपको पता है, m1x2 अभी हमने लगाया है, प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लगा दिया हमने। ये है m1 और ये है m2, पहले तो ये m1 m2 रहेगा, सीधी सी बात है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये हो गया आपका, डेट्स इट। m1 आपका कितना है, m1 आपका देखिए 1 है, ये 1 लगा दिया। x2 कितना है, देखिए x2 -2 है, ये -2 लगा दिया, प्लस m2 कितना है, m2 2 है, 2 लगा दिया हमने, और x1 इंटू का साइन, x1 क्या है 4 है, ये हमने 4 लगा दिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 यानी -2, 4 2 जा 8 अपॉन 2, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, पहला आ गया 3, पहला पॉइंट आया कोऑर्डिनेट्स का, कितना आया 3 आया। अब y वाला लगाएंगे, ये तो x वाला था, तो y वाला क्या होता है, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन y1 प्लस y2, ये हो गया। यही सेम अभी अभी हम p वाला ले रहे हैं, ध्यान देना p से ले रहे हैं। m1 कितना है भाई, m1 वही है आपका जो है 1, y2 कितना है मेरा, y2 देखिए ये है -3, प्लस m2 कितना है मेरा, m2 जो है मेरा जो है 2 है, ये 2 लगा दिया, और y1 मेरा कितना है, y1 -1 है, ये -1 लगा दिया, अपॉन m1 m2 है, ये हो गया 1 + 2। अब क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -3, और माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 3। माइनस माइनस क्या होता है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, याद रखना दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, ये आ गया 3 और -5 अपॉन 3, ये पहला आपका पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट्स का। नाउ अब क्यों से लेंगे, ये तो हो गया p तक का, p वाला हुआ ये 1:2 वाला। अब Q वाला लेंगे, देखिए आप 2:1 लिखेंगे, ध्यान देना 2:1, फॉर्मूला सेम एज इट इज। m1 कितना है, अब देखिए यहाँ m1 2 है, और x2 कितना है, x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा, x2 जो है आपका -2 है, m2 कितना है, m2 1 है, और x1 मेरा कितना है 4, दैट्स इट। m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, देखिए प्लस माइनस इनटू में क्या होता है, माइनस होता है, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -4, सीधी सी बात है। ये 4 1 जा 4, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये हो गया 4 2 1 3, माइनस प्लस कट जाता है, ये आ गया 0 अपॉन 3 यानी 0, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ये हो गया। अब उसके बाद आपको जो है, ये तो x वाला हो गया, x, अब y वाला लेंगे, तो y वाला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। m1 कितना है आपका 2 है, और y2 कितना है आपका -3 है। अब m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है आपका, y1 जो है -1 है, y2 अभी देखिए y2 जो है -3 था, हमने -3 रखा था यहाँ पे, ये देखिए y1 कितना है -1 है, ये -1 रख दिया, और 2 + 1 हमने कर दिया, क्योंकि m1 प्लस m2 है, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 -6, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, और 2 1 3, ये आ जाएगा -7 अपॉन 3, एक 0 आया, एक -7 अपॉन 3, डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यही तो कह रहा है। यही आपका आ गया 7.2 आपका कंप्लीट हुआ। 7.2 का आपको दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, 0 - 7/3 ये आपका होगा। तो इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स में करोगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्लास 10th में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बच्चों को। थोड़ा सा माइंड को जो है क्यूरियस बनिए, बी क्यूरियस। और एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स, मैं हमेशा कहता हूँ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छे होते जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, बस इस पे ध्यान देना अच्छे से। और आगे मैथ में जो है बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, बाद में देखा जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट योर माइंड। देखिए एक बच्चा 1 घंटा 4 घंटा मान लीजिए बुक लेकर बैठा है, लेकिन उसका माइंड उस पर्टिकुलर एरिया चीज़ पे नहीं है, कहीं और है। पता चला कहीं आज घूमने चले जाते, तो आज पार्टी में चले जाते, तो ये होता वो होता। तो वो 4 घंटा बेकार है, दिखाने के लिए अपने मम्मी पापा को बैठा है, तो वो क्या है, टाइम वेस्ट है, नथिंग। और वही एक बच्चा अगर मान लीजिए आधी घंटा भी पढ़ता, देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, आधी 1 घंटा आप अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करके आप कंटिन्यू अगर अच्छे से 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं, 1.5 घंटा 10th के लिए, तो बहुत ही जो है इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से वो जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ करिए, चाहे पढ़िए, चाहे समझिए या याद करिए, वॉट एवर यू हैव टू वांट, आपके जो है माइंड के जो है कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अन्यथा यूजलेस, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, अच्छे से आप समझ के माइंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। देखिए वो 1 घंटा 4 घंटे क्या 6 घंटे के बराबर होगा। दैट्स माय चैलेंज और दैट्स माय गारंटी। ओके।